संयुक्त राष्ट्र में चीन में उइगर मुसलमानों की हालत पर चीन की जमकर फजीहत हुई और इमरान खान देखते रह गए। यूएन में मुसलमानों की हालत पर चीन की फजीहत, मानवाधिकार परिषद की वकील ने जमकर लताड़ा है। मुसलमानों की हालत पर इमरान का सच से सामना हुआ। चीन की फजीहत पर इमरान खान ने चुप्पी साधी। चीन में उइगर मुसलमानों की हालत सुनी आपने? चीन में 80 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का सच सुना आपने? चीन में मुसलमानों की हालत पर जब इस महिला ने बोलना शुरू किया तो संयुक्त राष्ट्र की दरों दीवारें गूंजती रहीं। तब संयुक्त राष्ट्र की इस चार दीवारी में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद थे। उइगर मुसलमानों की हालत पर यह महिला चीन की फजीहत करती रही, बड़े ही सलीके से सच बोलती रही। तो मुसलमानों के नाम का रोना धोना करने वाले इमरान खान का भी सच से सामना होता रहा। लेकिन हैरत की बात यह कि इमरान के मुंह से उइगर की दुर्दशा पर चूं तक की आवाज नहीं आई, और आवाज आई तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत पर उनका सफेद झूठ। वैसे तो इमरान खान ऐसे बात करते हैं जैसे दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका सिर्फ उन्हीं ने उठा रखा हो। शर्म करो इमरान साहब, शर्म करो। अगर आप मुसलमानों के सच्चे हितैषी होते तो जब मानवाधिकार परिषद की इस वकील ने ड्रैगन के चंगुल में फंसे मुसलमानों के बारे में एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया, तो क्या आपने सिर्फ इसलिए चुप रहने में समझदारी समझी क्योंकि पाकिस्तान चीन के टुकड़ों पर पलता है? एलएसी पर शांति बहाली के नाम पर ड्रैगन हिंदुस्तान से वो डील करना चाहता है जो भारत को कतई मंजूर नहीं है। पेंगोंग झील से भारतीय फौज को पीछे धकेलने की मंशा चीन की तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अलग अलग तरीके से चीन भारत को परेशान करने में जुटा है। 100 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। कभी तिब्बत के रास्ते, कभी भूटान के रास्ते, कभी पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में, तो कभी नेपाल के रास्ते। शायद ही कोई ऐसी कोशिश हो जिसका इस्तेमाल ड्रैगन भारत को घेरने के लिए नहीं कर रहा। चीन एलएसी पर लाखों सैनिकों, मिसाइलों और गोला बारूद से डर का माहौल बना रहा है, तो ताइवान सीमा पर अपनी ताकत दिखाकर हिंदुस्तान को भी डराने की कोशिश कर रहा है। तो हिंदुस्तान को डराने और धमकाने के लिए ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही मोर्चा खोला हुआ है। ग्लोबल टाइम्स सीधे सीधे भारत को खत्म करने की धमकी दे रहा है। डर और धमकी का नया फरमान, नेपाल के जरिए ड्रैगन का दाव। अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए भारत नेपाल के दशकों पुराने रिश्तों में चीन ने खटास भर दिया। तो आज हालत यह है कि पिछले कुछ वक्त से भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद खड़े हो गए हैं। नेपाल ने पहले भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में शामिल किया, तो अब सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुट गया है। नेपाली मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार भारतीय सीमा के पास सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा रही है। नेपाली न्यूज वेबसाइट कांतिपुर ने खबर दी है कि भारत की ओर से चीन सीमा तक पहुंचने वाली सड़क का उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने ब्यास में सशस्त्र बलों को तैनात कर दिया है। इनके लिए यहां बैरक भी बनाया जा रहा है। आधारशिला रखने के लिए गृह मंत्री थापा हेलीकॉप्टर से खुद गुलम पहुंचे, जो ये जाहिर करता है कि चीन अपने नाकामयाब मंसूबों को अंजाम देने के लिए चारों तरफ से घेरा डाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,